गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपने पिछले वीडियो में A to Z तक लेटर पढ़ा था। बच्चों A to Z तक लेकर 26 लेटर्स होते हैं। 26। इसमें से A, E, I, O और U, इसको हम वॉवेल कहते हैं। वॉवेल मतलब स्वर। वॉवेल मतलब स्वर। और बाकी सभी जो हैं, जो 21 अक्षर बचते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन। और वॉवेल्स सिर्फ 5 होते हैं। वॉवेल्स अर्थात मात्रा। हिंदी में आप ये 12 मात्राएं पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। इसी को हम इंग्लिश में अ के लिए ए लेटर लिखते हैं। आ के लिए कभी ए कभी डबल ए। ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई और आई। ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ और यू। ए के लिए ई का उपयोग करते हैं। ए आई ए। ओ के लिए ओ। औ के लिए ए यू। यू एम, अंग, यू एन। आपने देखा होगा अम्ब्रेला। के ऊपर जब बिंदी आती है बच्चों, तो ये म साउंड करता है, म की तरह आवाज आती है। कभी न कभी म। तो यहाँ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग आपने देखा होगा, यू से शुरू होगा। UMBRELL। इस तरह से AEIOU इंग्लिश में इन 5 स्वर को वॉवेल्स कहते हैं। हिंदी में इनको स्वर कहते हैं। और इंग्लिश में इन 12 स्वर के लिए सिर्फ 5 स्वर हैं। AEIOU। जहाँ भी आपको व्यंजन के साथ ये मात्राएं लगती हैं, तब जाके एक शब्द बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड मतलब शब्द। WORD इज वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। जब हम इन लेटर्स के साथ वॉवेल्स को लगाते हैं, तब जाके इंग्लिश का वर्ड बनता है। नाउ अब हम इन व्यंजनों को देख लेते हैं। क, के, ख, के एच, ग, जी, घ, जी एच, अंग। पहली लाइन खत्म। अंग, NG। च, सी एच, छ, CHH, ज, जे, झ, JHZ, ञ, न, ट, ट, ठ, TH, ड, ड, ढ, DH, न, न, त, टी, थ, TH, द, डी, ध, DH, न, N, प, पी, फ के लिए PH और F दोनों का यूज होता है। ब के लिए B लेटर, भ के लिए BH, म के लिए M, य के लिए Y, R के लिए र, ल के लिए L, व के लिए V और W दोनों का यूज होता है। श, SH, षटकोण वाला श, SH, स, S, ह, H, ड़, L, क्ष। ये क्ष 3 लेटर्स को मिलकर बनाया जाता है। क्ष, KSH, क्ष, क्ष, क्ष। इसीलिए हम इसको क्ष पढ़ते। क्षत्रिय, क्षत्रिय। छ नहीं पढ़ते। ये छ है, छतरी वाला, छतरी। और ये क्ष है, क्षत्रिय, क्षत्रिय। इसमें क और श दोनों आ रहा है, क्षत्रिय। उसके बाद होता है ज्ञ। ज्ञ मराठी में ज्ञ, 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 ज्ञ।
ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ। तो इसलिए GN और JN, GN और JN की इसे लिखा जाता है। अब एक बात आपको ध्यान देना है, क ख ख ख इसमें ह आ रहा है, ख इसमें भी, घ इसमें भी, छ इसमें, झ एक प्रेशर आ रहा है, एक दबाव आता है बोलते समय। क आराम से बोलते हैं, यहाँ हमारे आगे जीभ के पार्ट से आता है ये, और ये ख उसके नीचे गले से आवाज आती है। क और ख दोनों में फर्क है। ख इसमें प्रेशर लगता है, ख में प्रेशर लगता है। घ एक दबाव बनता है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ख KH, घ GH, छ CHH, झ JH, ठ TH, ढ DH, थ TH, ध DH, फ PH, भ BH। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि क ख ग घ इनकी स्पेलिंग लिखने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ अक्षरों की स्पेलिंग सेम होते हैं, जैसे कि त थ, इसके लिए टी, त के लिए है टी, थ के लिए TH। आप यहाँ देखेंगे ट ठ, ट और ठ की स्पेलिंग भी सेम है, त और थ की स्पेलिंग। अब है द ध, द ध और ड ढ, दोनों के लिए डी और DH, डी और DH। ओके, तो स्पेलिंग, किसी भी वर्ड का स्पेलिंग लिखते समय हमें इन व्यंजनों की स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। ओके गुड स्टूडेंट, लेट्स टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। बारह खड़ी इसी के हिसाब से बनती है, जैसे आपने अभी पढ़ा। क क हिंदी में क हम बोलते हैं तो अ आता है, अ, लेकिन इंग्लिश में हमें अ लिखने के लिए KA लिखना पड़ेगा। ख KHA, ग GA, घ GHA, च CHA, छ CHHA, ज JA, झ JHA या ZA, ट TA, ठ THA, ड DA, ढ DHA, न NA, त TA, थ THA, द DA, ध DHA। इन सब का उपयोग जब हम कोई शब्द लिखते हैं तब हमें ये ध्यान में रखना है कि क लिखने के लिए हमें KA लिखना पड़ेगा, ख शब्द लिखने के लिए हमें KHA लिखना पड़ेगा।